दोस्तों, भारत में तमाम तरह के खूबसूरत बंगले और हवेली मौजूद हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी से सुंदर भारत का राष्ट्रपति भवन है। जी हाँ, जो न सिर्फ सबसे सुंदर है बल्कि किसी भी देश के मुखिया का दूसरा सबसे बड़ा महल है। राष्ट्रपति भवन देश के पहले सिटीजन का घर होता है जिसमें तमाम सुख सुविधा मौजूद हैं जिनकी सिर्फ लोग कल्पना ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बिना देर किए हम आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हमारी चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है जिसको अंदर से देखने की इच्छा हर कोई रखता है, और हो भी क्यों ना, ये इतना खास जो है। दोस्तों, कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि राष्ट्रपति भवन को अब आम जनता के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर यह फैसला लिया गया है। अब ऐसे में मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन को देखा जा सकता है। सिर्फ सोमवार की छुट्टी रखी गई है। तो चलिए आज हम आपको घर बैठे करवाते हैं इस भवन की सैर। आपको बता दें कि ये भवन 1 या 2 नहीं बल्कि कई सालों में जाकर पूरा हुआ था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन को बनाने का काम साल 1913 में शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर इसको बनने में 17 साल लग गए थे। जी हाँ, बता दें कि इसको बनाने में करीब 23,000 मजदूरों ने काम किया था, जिसमें से 6,000 मजदूर सिर्फ और सिर्फ पत्थर तराशने का काम करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण लगभग 700 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल करके किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन को आर्किटेक्ट लुटियंस ने डिजाइन किया था, इसलिए दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। लुटियंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लुटियंस का चश्मा गोल था, इसलिए वह ज्यादातर गोलाकार बनाता था, और यही वजह है कि राष्ट्रपति भवन में भी हमें ज्यादातर गोलाकार आकृतियां ही देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन पहले वाइसरायज पैलेस था, जिसको बाद में राष्ट्रपति भवन के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि लुटियंस बंगला जोन में बना ये राष्ट्रपति भवन लगभग 350 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लागत उस समय करीब 14 मिलियन रुपए की आई थी। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज के समय में यह लगभग 2.65 बिलियन होगी। राष्ट्रपति भवन में दोस्तों स्टाफ वगैरह के रूम को मिलाकर कुल 340 कमरे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन के अंदर 74 बरामदे और कई तरह की सीढ़ियां हैं। अगर यहाँ रहने वाले लोगों की कैपेसिटी और कमरों की गिनती के हिसाब से देखा जाए तो ये भवन दुनिया में किसी भी देश के मुखिया का दूसरा सबसे बड़ा भवन माना जाता है। इन सब के अलावा राष्ट्रपति भवन में 37 फाउंटेन है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भवन इतना शानदार है कि अगर हम कहें कि यहाँ पर घूमने के लिए एक गाइड की जरूरत पड़ेगी तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर इस भवन के इंटीरियर की बात करें तो राष्ट्रपति भवन के खंभों पर अलग अलग तरह की घंटियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे भवन का इंटीरियर अंग्रेजों द्वारा ही सजेस्ट किया हुआ है। यहाँ तक कि खंभों पर घंटियां लगाने का आइडिया भी अंग्रेजों का ही था, क्योंकि उनका मानना था कि यह घंटियां जितनी स्थिर रहती हैं उतनी ही सत्ता मजबूत बनी रहती है। आपको बता दें कि खंभों पर बनी हुई इन घंटियों के डिजाइन को डेली ऑर्डर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जैसे ही इंडिया में राष्ट्रपति भवन का काम पूरा हुआ और ये बनकर तैयार हो गया, उसके बाद से ही भारत में अंग्रेजों की सत्ता डगमगाने लगी थी। आपको बता दें कि ये भवन राजा महाराजा के जमाने के हिसाब से ही बनाया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर एक चांदी का सिंहासन भी लगा हुआ है, जिसके पीछे की दीवारों पर पुराने वाइसरायस और गवर्नर की तस्वीरें लगी हुई हैं। बता दें कि ये सिंहासन मार्बल हॉल में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी की फोटो लगी हुई है। चलिए आपको बताते हैं राष्ट्रपति भवन में तरह तरह के हॉल के बारे में। सबसे पहले दरबार हॉल। दोस्तों, राष्ट्रपति से मिलने वाले पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खेल रत्न पुरस्कार, इन सभी अवार्ड्स के प्रोग्राम्स को इसी हॉल में किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस हॉल में 1500 साल पुरानी गुप्तकालीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। वहीं दरबार हॉल के ठीक सामने एक गेट भी है, जिसे कुछ खास मौके पर ही खोला जाता है, जैसे 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को। आपको बता दें कि इस हॉल में एक बार में 400 से ज्यादा लोगों को बैठने की जगह है। अशोका हॉल। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इस हॉल में खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स भी हैं जो कि कैनवास पर बनी हुई हैं और उसे छत में लगाया गया है। दोस्तों, इसकी छत में जो पेंटिंग है वो शिकार खेलते हुए ईरान के राजा की तस्वीर है, जिससे कि लॉर्ड इरविन के कहने पर लगाया गया है। नॉर्थ ड्राइंग रूम। दोस्तों, जबकि इसके साथ ही अशोका हॉल के दोनों तरफ 2 कमरे बने हुए हैं। दाईं तरफ के कमरे में राष्ट्रपति अपने विदेशी मेहमानों से मुलाकात और फोटोग्राफी करते। इस रूम को नॉर्थ ड्राइंग रूम कहा जाता है। लॉन्ग ड्राइंग रूम। दूसरी तरफ वाले कमरे का इस्तेमाल राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और कई विश्वविद्यालयों के
कुलपतियों के साथ मीटिंग करने के लिए करते हैं। बैंक्वेट हॉल, आपको बता दें कि इस हॉल में 100 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इस हॉल में दूसरे देश से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिनर करते हैं। इस हॉल की दोनों दीवारों पर पहले रह चुके राष्ट्रपतियों की कैनवास पर बनाई हुई पोर्ट्रेट तस्वीरें लगी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तस्वीरों के ऊपर 3 तरह की लाइटें भी लगी हुई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कब प्लेटें डेकोरेट करनी है और कब वापस उठानी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पहले इस हॉल की दीवारों पर अलग अलग तरह के हथियारों की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कहने पर हॉल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत सोना जड़ित आर्टिफैक्ट्स बनाए गए। आपको बता दें कि इस हॉल को इस तरह से बनाया हुआ है कि इसकी खिड़की से मुगल गार्डन भी देख सकते हैं। जी हाँ, मार्बल म्यूजियम हॉल। दोस्तों आपको बता दें कि मार्बल म्यूजियम हॉल में राष्ट्रपति को मिले उपहारों यानी कि गिफ्ट्स को रखा गया है। इसमें कश्मीरी बुनकरों की बनाई गई जरदोजी यानी कि सोने के धागों से बनी हुई खूबसूरत कालीन देखने को मिलती है। आपको बता दें कि मार्बल म्यूजियम हॉल को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साल 2016 में आम लोगों के घूमने और देखने के लिए खुलवाया था। भगवान बुद्ध की सहस्त्र बाहु प्रतिमा। दोस्तों राष्ट्रपति भवन में इन सभी के साथ ही अंदर सीढ़ी पर चढ़ते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई बहुत ही सुंदर सफेद रंग की भगवान बुद्ध की सहस्त्र बाहु मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिसके सबसे नीचे वाले हिस्से में ड्रैगन है, उसके ऊपर कमल के फूल पर बुद्ध भगवान है और फिर तीसरे भाग में बुद्ध के 12 सिर हैं। सिर के पीछे एक बड़ा सा चक्र है जिसमें 1000 हाथ बने हुए हैं। अतिथि गृह या फिर गेस्ट विंग। दोस्तों इसी के साथ राष्ट्रपति भवन में दूसरे देशों से आए हुए राष्ट्रपति को ठहराया जाता है। साउथ वेस्ट विंग के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रपति भवन का गेस्ट विंग बेहद खास है। जी हाँ, इसमें 3 मंजिल शामिल हैं। पहली मंजिल सभी राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की मेजबानी के लिए बनाया हुआ है। इसके अलावा 2 विंग द्वारका और नालंदा हैं, जिनका इस्तेमाल राष्ट्राध्यक्षों, उनके प्रतिनिधि मंडल और दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों के ठहरने के लिए किया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक वाइसराय और उनके परिवार वाले लोग अपने रहने के लिए इस विंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी जब भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें वाइसराय का स्वीट अपनी पसंद के हिसाब से बहुत फैंसी लगा और तब से ही उत्तर पश्चिम विंग राष्ट्रपति भवन का आवासीय विंग बन गया है। राष्ट्रपति भवन के गेस्ट विंग के सभी स्वीट्स में से द्वारका स्वीट सबसे बड़ा है। इसके बाद नालंदा स्वीट है। इन स्वीट से खूबसूरत मुगल गार्डन का शानदार नजारा दिखता है दोस्तों। जी हाँ, अमृत उद्यान। दोस्तों राष्ट्रपति भवन में ही मुगल गार्डन बना हुआ है, जिसे अमृत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये गार्डन राष्ट्रपति भवन से भी कहीं ज्यादा फेमस है। आपको बता दें कि इसकी खूबसूरती इतनी है कि इसको हमेशा से ही समय समय पर जनता के लिए खोल दिया जाता है। बता दें कि मुगल गार्डन में फूलों की लगभग 100 तरह की किस्म देखने को मिलती हैं। लगभग 15 एकड़ में फैले हुए इस गार्डन में गुलाब, डैफोडिल्स, एशियाई लिली, जलकुंभी और कई मौसमी फूल देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति भवन में एक रसोई संग्रहालय यानी कि किचन म्यूजियम भी है, जहां पर साल 1911 के इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन भी रखे हुए हैं। साथ ही इस किचन में राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों और खास तरह के खाने के बारे में जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपति भवन की सैर। दोस्तों आप लोग कब राष्ट्रपति भवन देखने जा रहे हैं, और अगर आप कभी भी राष्ट्रपति भवन घूमने गए तो आपको वो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।